आज हम सीखेंगे सलवार की कटिंग स्टिचिंग, जिसमें मैं बताऊंगी आपको एक एक चीज बारीकी से, बहुत ही आसान तरीके से, जैसे कि प्लेट कैसे डालते हैं, बेल्ट कैसे अटैच करते हैं और बची हुई बुकरम का कैसे यूज करते हैं पोंचे में। आप सबको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आती है, उसके लिए शुक्रिया। बाकी इसके सूट की कटिंग स्टिचिंग सेकंड चैनल पे अपलोड कर दी है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पे जो कल के सिले हुए कपड़े हैं ढेर सारे, यहाँ पे जो कल के ढेर सारे कपड़े सिले हुए आए हैं तुरपाई होकर, वो मैं रखूँगी। और जो एक सूट मैंने सिला है उसको मैं फ़िलहाल भेजूँगी तुरपाई पे, जैसे कि ये वाला। तो इसमें मैं धागा बांध के भेज दूँगी। इसके 20 रुपये जाते हैं। आप लोग कमेंट करते हो तुरपाई के कपड़े के कितने रुपए देते हो। 20 रुपये मैं तुरपाई के देती हूँ। बाकी सोच रही हूँ इसमें से कौन सा सिलूँ पहले आज मैं। तो मैं रेड वाले को पहले कट स्टिच करूँगी। यहाँ पे मेरी आँख में कुछ गिर गया है तो मुझे आँख में चुभन हो रही है, पर ये सारे कपड़े हटा के रखूँगी। इस वाले सूट की कटिंग स्टिचिंग चैनल पे अपलोड कर दिया है, सेकंड चैनल पे। अब इसकी सलवार की कटिंग स्टिचिंग करेंगे, पर इसमें ना प्रिंट दिया गया है घोड़े हाथी का लंबाई में, और जो बॉर्डर दिया है वो साइड से दे दिया है। मतलब कितना गलत तरीके से ये लोग दे देते हैं। पर हम क्या करेंगे ना, इस बॉर्डर को पूरा कट कर लेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। हाफ इंच मार्जिन लेके हम यहाँ पे कट लगाएंगे। थोड़ी सी 2-3 इंच पे मैंने कट कर लिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, खींच के इस तरह से बॉर्डर को निकाल दूँगी। ये अपनी जगह से अपना बराबर कपड़ा ले लेगा। हाफ इंच जो मार्जिन लिया है ना, उतने से ज़्यादा नहीं यूज़ होगा। तो ये हमने बॉर्डर कट करके निकाल लिया। अब आप डिटेल में देखें सलवार का कपड़ा कैसे फ़ोल्ड करती हूँ मैं। मान लीजिए पूरा कपड़ा है, इसको डबल फोल्ड किया। चौड़ाई में एक बार और देखें आप, मैंने पूरे कपड़े को इस तरह से खोला हुआ है, फिर उसे चौड़ाई में फोल्ड किया पूरे कपड़े को। ठीक है, आप ये समझिए ये पेपर पूरा कपड़ा है हमारा। अब मैं इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करूँगी, ध्यान से देखें। ऊपर की ओर से हम 6 इंच टेप को बाहर निकालेंगे। 6 इंच हम निकालेंगे बाहर, और फिर एक निशान लगाएंगे रेडी लेंथ का। 6 इंच हमारी बेल्ट अटैच हो जाएगी, तो रेडी लेंथ हमारी जितनी भी आएगी उसमें हाफ इंच प्लस करके मैंने निशान लगा लिया, और इसे हम कट कर लेंगे। ये हमारे 2 पार्ट हैं, लेकिन इसे बीच से कट अभी नहीं करेंगे। क्यों, आपको आगे बताएंगे। अब फिर से हमने इंच टेप को 6 इंच बाहर निकालना है, कली का निशान लगाना है। यहाँ से लेंगे 10.5 इंच पे आसन, यहाँ पे 2 इंच लेंगे। फिर उसके बाद दूसरी साइड हम इंची टेप 6 इंच बाहर निकालेंगे और नीचे की ओर से लंबाई लेंगे। मैं अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ ताकि आपको कपड़े पे समझने में इजी हो जाए। ये हमारी 2 कलियाँ हो गई। अब हमने दूसरी साइड भी आसन लेना है। मतलब कहने का मतलब है एक बार आसन इस साइड आएगा कली का, एक बार दूसरी साइड आएगा, अपोजिट करना है। मतलब हमारी यहाँ पे 4 कलियाँ हो गई, देख सकते हो आप। मैं आपको सलवार के सभी तरह की कटिंग सिखाऊंगी। यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि 2 कली ये वाली हो गई और 2 कली दूसरी वाली हो गई। यहाँ से भी 2 इंच है और यहाँ से भी 2 इंच है। ठीक है, अब जो साइड से कपड़ा बच रहा है ना हमारा, वो बेल्ट में यूज़ होगा ये वाला। तो ये हमारा बेल्ट का कपड़ा बच जाता है। बाकी ये 4 कलियाँ हो जाती हैं, 2 पार्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। 2 कलियाँ हमारी जो बंद हैं, ये आप देख सकते हैं, इन्हें भी हम कट कर लेंगे। और 2 कलियों का आसन बंद है हमारा। ठीक है, ध्यान से देखें, ये जो आसन है ना, इस तरह से बंद है, पर हम पकड़ के इसमें सिलाई लगा देंगे। और जो 2 कलियां हैं, इन्हें बंद वाली साइड से निकाला है तो इसे भी कट कर देंगे। अब जो पार्ट हमने लिए थे, हमने जो सेंटर से कट नहीं किए थे, इसलिए नहीं किए थे कि अगर बेल्ट का कपड़ा कम बचता ना हमारा, तो हम बंद वाली साइड से क्या करते, इस तरह से कपड़ा बचा लेते चौड़ाई के लिए। इसलिए दोनों पार्ट को हमने अलग अलग नहीं किया था। इस तरह से कपड़ा बचा के आप बेल्ट में यूज़ कर सकते हैं। पार्ट की चौड़ाई आप 14 इंच तक रख सकते हो, या फिर जितने पहुँचे हैं, जैसे कि किसी के साथ हैं तो आप उसको 8 दूनी 16 रख लें चौड़ाई में। मतलब पार्ट की चौड़ाई, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे हमारी दोनों साइड कलियाँ, बीच में पार्ट, ऊपर बेल्ट और नीचे पहुँचे। इस तरीके से हमें कपड़े पे कटिंग करनी है। अब हम ध्यान से देखेंगे, कपड़े को मैंने सेम डबल फोल्ड रखा है। चौड़ाई में
6 इंच टेप बाहर की ओर निकाला है क्योंकि बेल्ट अटैच हो जाएगी। 6 इंच हमने इंच टेप बाहर निकाल दिया, माइनस करके चलेंगे। फिर रेडी लेंथ में, जैसे मेरी रेडी लेंथ है सलवार की 35.5, तो मैं 36 इंच पे निशान लगा दूंगी। हाफ इंच हमारा पोंचे में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने निशान लगा दिए। तो ये हमारे सीधे सीधे पार्ट हो गए दो, क्योंकि डबल फोल्ड में जो कपड़ा है हमारा। ठीक है, मैंने पी लिख दिया है। अब इसे यहाँ से तो कट कर लेंगे, लेकिन बीच से कट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता तो चले बेल्ट में कपड़ा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो ये पार्ट की चौड़ाई आप इस तरह से रख सकते हो, जैसे जितने पोंचे रखने हैं उससे 1 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो मेरा ठीक है, जितना मुझे रखना है 7 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा ही है। ठीक है, अब हमने वापस उसी फोल्ड में रहने देना है कपड़े को। अब ध्यान से देखें, वापस से हमने 10.5 पे एक साइड निशान लगाना है आसन के लिए, दूसरी साइड लंबाई का निशान लगाना है 6 इंच इंच टेप बाहर निकाल के। ध्यान से देखना है आपको, और वही रेडी लेंथ लेनी है जैसे पार्ट में ली थी ना, रेडी लेंथ प्लस हाफ इंच। अब हमने आसन वाले हिस्से की जगह को यहाँ पे मिला देना है नीचे की ओर। आया समझ आपको? फिर यहाँ पे कट करके निकाल देंगे दोनों कलियों को। अब इन्हीं दो कलियों को उठा के आपने कपड़े के ऊपर रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे एक कली का मुंह इस साइड है, दूसरी का दूसरी साइड। अब आसन वाली जगह को इस तरह से रखेंगे मैच करते हुए। वो आपको शेप दिख जाएगा कि कली का ही शेप आ रहा है, तो आप उस पर रख के एज इट इज़ कट कर लेना है। बिल्कुल बराबर कट कर लेंगे, क्योंकि हमारी 4 कलियां होती हैं सलवार में। अब ये यहाँ से बंद है, क्योंकि कपड़ा भी तो बंद था ना इस साइड पे, तो इसे कट करके निकाल लेंगे। 4 कलियां हो गई हमारी। अब बेल्ट के लिए कपड़ा हमारे पास पूरा बचा हुआ है, देख सकते हो आप। कपड़ा डबल फोल्ड में रखा है। बेल्ट की जो लंबाई है वो 8.5 रखेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा बेल्ट जोड़ने में चला जाएगा। 2 इंच हमारा नेफा फोल्ड में जाएगा, तो रेडी हमारी बेल्ट 6 रह जाएगी, क्योंकि 6 ही तो माइनस करी है हमने। तो बेल्ट की लंबाई हमारी 8.5 हो गई। अब इस तरह से जो चौड़ाई है, घेर है जो बेल्ट का, वो रखेंगे हम हिप राउंड में 10 इंच प्लस करके। तो जैसे हिप राउंड 40 है तो मैं 50 कर दूंगी, 50 का आधा 25 होता है। तो मैं 25 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कपड़ा डबल फोल्ड में है। ठीक है, टोटल बेल्ट हमें 50 कंप्लीट करनी है। प्लस में मैंने 1 इंच मार्जिन लिया है, जो कि साइड को हमने जोड़ने में जाएगा। अब यहाँ पे पार्ट में कलियाँ जॉइंट होंगी, ध्यान से देखें। जो पार्ट हैं वो भी जॉइंट थे साइड से, उसे भी हम कट कर देंगे। अगर कपड़ा कम होता, हमारा बेल्ट के लिए नहीं बचता, तो पार्ट की चौड़ाई हम थोड़ी कम कर देते। अब इन्हें आपस में जॉइंट करेंगे। एक पार्ट में 2 कलियां जॉइंट होंगी दोनों साइड से। सेम हमने दूसरे पार्ट भी रेडी कर लेंगे और आसन की सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड भी आसन की सिलाई ऐसे लगा देंगे। एक आसन हमारा बंद है, कटिंग के समय बंद आया था, तो हमें उसे सिलना ही है, तो क्यों उसे कट करके अलग करें, है ना। अब इसमें आती है बारी प्लेट डालने की, जो कि लोगों को बहुत ही परेशानी होती है। मैं आपको बताऊं, बहुत ही आसान तरीका। तो पहले तो बेल्ट की हमने सिलाई लगानी है जहाँ पे जोड़ था। अब एक साइड हम नेफे का मुंह बनाएंगे, तो यहाँ पे हाफ इंच तक मैंने सिल दिया इसे। अब दूसरी साइड से लेकर आएंगे सिल के, इस तरह से रखें पलट के। हाफ इंच मैंने ऊपर सिल दिया, अब दूसरी तरफ पलट के ले जाएंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे 1.5 इंच का गैप छोड़ दूँगी, पक्का करके निकाल दिया मैंने, और यहाँ पे कट लगा दिया मैंने। ध्यान से देखें, जो गैपिंग है ना वो हम रखेंगे कम से कम 1.5 इंच या 1 इंच तो होना ही चाहिए। यहाँ से यहाँ तक सिला और ये बीच में गैप छोड़ दिया। फिर हमने वहाँ पे कट लगाया ताकि इजीली वो टर्न हो जाए। अब इस तरह से मार्जिन के ऊपर सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पे जो कट लगाए हैं दोनों साइड पे इस तरह से फैला देंगे मार्जिन को। तो जो गैपिंग है ना, वो आप देख सकते हैं नेफे की गैपिंग आ चुकी है कितनी फिनिशिंग से। यहाँ पे पक्का कर देंगे। थ्रेड आप साथ के साथ कट करते रहें ताकि फिनिशिंग आए। ये गैपिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। दूसरी साइड जो हमारा जॉइंट है उस पे भी सिलाई लगाएंगे।
ये मार्जिन वाले कपड़े पे सिलाई लगाएंगे। अगर आपकी बेल्ट में जॉइंट नहीं है तो बस बाद में कट लगाना होता है। अब इसे ऐसे फोल्ड करें कि फोल्ड करने के बाद बेल्ट हमारी 6.5 रह जाए, तो इतना आपको फोल्ड करना है। 6.5 इसलिए ½ इंच हमारा बेल्ट को जोड़ने में जाएगा और 6 इंच तो हमें बेल्ट चाहिए। इस तरह से डबल फोल्ड करना है नेफे को। ½ इंच हमारा बेल्ट जोड़ने में जाएगा और 6 इंच हमने माइनस किया है उसे भी तो कंप्लीट करना है। नेफा हमने कितनी आसानी से फोल्ड कर लिया, देख सकते हो आप। स्लो प्रोसेस से सिलाई करें और यहाँ पे 2 से 3 बार पक्का कर दें। देखा आपने बेल्ट बनाना कितना आसान है। थ्रेड आप साथ के साथ कट करते जाएं फिनिशिंग के लिए। अब इस तरह से सेंटर करना है और फिर एक बार और फोल्ड करना है। 4 फोल्ड में ये आ रही है हमारी 12.5 के करीब। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सलवार को लेना है। एक आसन पे हम प्लेट डालेंगे बैक पार्ट की। आसन की ओर मुंह करते हुए दोनों प्लेट होनी चाहिए। इस तरह से मैंने आसन की ओर मुंह करते हुए डाली हैं दोनों प्लेट। बैक आसन में 2 ही प्लेट डालते हैं, पर ये 2 इंच चौड़ी वाली डालते हैं। 2-2 इंच की चौड़ाई रखते हैं मार्जिन में। अब आपको क्या करना है, जो हमारी बेल्ट आ रही थी ना 12.5 चौथाई भाग करके, आप इस तरह से 12.5 पे निशान लगा लें। आसन की दूसरी साइड भी 12.5 पे निशान लगा लें, क्योंकि इतना हमें प्लेन सिलना है बेल्ट, इतने में हमें प्लेट नहीं डालनी है। ठीक है, आसन की दोनों साइड बराबर निशान लगा लें बेल्ट की चौथाई भाग के हिसाब से। अब देखो आप, ये आसन है। अब इस आसन के इस तरफ को आएंगे और प्लेट डालना शुरू करेंगे अपनी ओर। जब तक हमारा दूसरा आसन नहीं आ जाता तब तक हम प्लेट डालते रहेंगे अपनी ओर। यहाँ पे इस पेचकस की सहायता से डाल सकते हो आप। इस तरह से एक बराबर चौड़ाई होनी चाहिए। मैं आपको ख़ास बात बताऊं, मेरी जो प्लेट है सलवार में दोनों साइड एक बराबर होती हैं। जैसे कि 14 इधर है तो उस साइड भी 14 होगी। मतलब दोनों साइड जो गिनती है ना मेरी प्लेट्स की वो इक्वल होती है। यहाँ पे देखो आसन जो आ गया हमारा। अब यहाँ तक तो प्लेट का मुंह अपनी ओर किया था, अब इसमें अपोजिट कर देंगे। कहने का मतलब है दोनों साइड की जो प्लेट है वो आसन की ओर होंगी। ठीक है, एक दूसरे की ओर फेस करते हुए प्लेट्स का मुंह रखना है इस तरीके से। अब हमने दूसरी प्लेट की तरफ को मुंह करते हुए डालनी है। जैसे कि आप सलवार अगर सिली हुई होगी तो आप उसे देख लेना। जितनी चौड़ी हमने अभी दूसरी साइड प्लेट डाली थी वैसे ही डालनी है। ठीक है, और बराबर गैप पे। अब हमने बैक वाले आसन में जो प्लेट डाली थी उस पे हमने बैक वाले हिस्से को जॉइंट करना है, जो हमारा बेल्ट का ½ हिस्सा है। ठीक है, तो मेरे इसमें तो जोड़ है तो उससे मुझे पता लग रहा है, नहीं है आपके में तो आप सेंटर का कट लगा लें बेल्ट पे। यहाँ पे थोड़ा हिस्सा सिल के छोड़ दिया। अब बेल्ट का जो नेफा वाला हिस्सा है ना उसको हम फ्रंट वाले आसन पे रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। ठीक है, अब हमने बेल्ट के ऊपरी भाग पे सिलाई लगाना शुरू किया है। यहाँ पे बार बार पकड़ के चेक करेंगे कि प्लेट वाला हिस्सा छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। प्लेट वाला हिस्सा बड़ा हो रहा है तो आप प्लेट उसमें डाल दें, और प्लेट वाला हिस्सा छोटा हो रहा है तो आप 1-2 प्लेट खोल दें। लेकिन मैंने मेज़र किया तो मेरा तो बिल्कुल बराबर आ रहा है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इसीलिए। ठीक है, तो अगर मैंने आपको तरीका बता दिया, पकड़ के चेक करते रहना है बीच बीच में, तो मेरा तो देखो आप बिल्कुल बराबर आ रहा है। लेकिन अगर आपका छोटा बड़ा आ रहा है तो आप प्लेट खोल के या फिर प्लेट डाल के कंप्लीट करें। दोनों को इक्वल करना है जब तक आपका बैक आसन नहीं आ जाता। इसीलिए तो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई थी बैक वाले हिस्से में बेल्ट के साथ, ताकि जो बीच की गैपिंग है वो आसानी से पता लग सके। अब दूसरी साइड भी आप देखो, हमने पकड़ के देखा तो ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। अगर छोटा बड़ा हो भी जाता है आपसे तो कोई बात नहीं, उसे आप प्लेट को डाल के या प्लेट को खोल के कंप्लीट कर सकते हो। इसीलिए मैं इतना डिटेल में बताती हूँ, जो बिगनर्स हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से समझ आए और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। देखा आपने,
हमारी बेल्ट कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको गिन के दिखा रही हूँ कि मेरी भी प्लेट है ना इक्वल होती है सलवार में, ये खास बात है। अगर इधर 14 आई है तो इधर भी 14 होगी, इधर 15 आई है तो इधर भी 15, इधर 9 आएगी तो उधर भी 9। ये मैं हमेशा से ही करती हूँ। सलवार की जो कटिंग स्टिचिंग है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए लोग। यहाँ पे आप मार्जिन के ऊपर सिलाई लगा दें इस तरह से, जो मार्जिन होता है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको पोंचे नहीं बनाने हैं, पहले आपको रेडी लेंथ चेक करनी है। अब सीधा सीधा पार्ट वाले हिस्से को हम इंची टेप से चेक करेंगे। रेडी लेंथ में हाफ इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि हाफ इंच हमने पोंचे के लिए लिया था ना, तो हाफ इंच मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, कई बार लोग बिना चेक करे बना देते हैं, फिर उनकी सलवार छोटी और या बड़ी हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे बचे हुए बुकरम के पीस से हम सलवार के पोंचे बनाएंगे। तो मेरे पास बॉर्डर वाली पट्टी है इसमें, तो मैं उसका यूज़ करूँगी। आपके पास प्लेन कपड़ा है तो आप उसे यूज़ करें। बुकरम के पीस के ऊपर साइड से हाफ इंच हम कपड़ा दबा के सिलाई लगाएंगे, मतलब हाफ इंच कपड़े से बुकरम को दबाएंगे। तो मैं बॉर्डर का यूज़ कर रही हूँ। बाकी आप पट्टी देखो, बुकरम की पतली पतली पट्टियाँ कट कर ली और मैं रखती गई, तो इससे हमारी बची हुई बुकरम का यूज़ हो गया। नॉर्मली हम सीधी साइड रख के उल्टी साइड फोल्ड करते हैं, पर ये हमारी पट्टी हमें दिखानी है क्योंकि ये बॉर्डर है, तो हम इसे उल्टी साइड रख के लगाएंगे। और हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है मैंने इस बुकरम पट्टी के साथ, देखो आप। इसको फिर हम पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये बॉर्डर है तो सीधी साइड रख के मैंने पलट दिया है, और इस पे 2-3 सिलाई लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि कुछ दिखने वाला है ही नहीं, तो क्यों अपना टाइम ज़्यादा लगाएं इसमें। 2-3 सिलाई लगा के दोनों पोंचे रेडी कर लिए मैंने। अब हमने आसन की सिलाई लगानी है थोड़ी सी दूरी पे, और ये मार्जिन जो है ना, जिस साइड मार्जिन ऊपर है उसी साइड आपको आसन जोड़ते वक्त करना है। उसके बाद जितने आपको पोंचे रखने हैं आप उतने पोंचे रख लें, और आप इस तरह से हल्का शेप देते हुए सिलाई लगाएं। ठीक है, और आसन वाली सिलाई हमने इसलिए लगाई थोड़ी सी दूरी पे, ताकि ये जो गैपिंग है वो इक्वल आ सके, नहीं तो आपसे खिंच जाएगा एक पार्ट तो एक बड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। तो अब आप बताएंगे कि सलवार की कटिंग स्टिचिंग आपको कितना समझ में आया है। वापस से चेक कर लिए हमने पोंचे और रेडी लेंथ। अगर आप मेरे मेथड से बनाओगे तो आपकी जो लंबाई है वो ना छोटी होगी ना बड़ी होगी। आप कटिंग के समय स्टिच करते हो फिर दोबारा शायद नहीं नापते होगे, इसलिए आपकी सलवार छोटी बड़ी हो जाती है। बट मेरे हिसाब से भाई बनाओगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। प्लेट भी इक्वल आएगी, लंबाई भी बिल्कुल फिक्स बनेगी। अब आपको बताना है इस सलवार की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी, और इस कुर्ती की वीडियो देखनी है कि वन साइड प्रिंट वाली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग कैसे करें। चैनल पे फुल वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। नहीं मिले वीडियो तो लिंक लिखना, मैं आपको लिंक दे दूँगी वीडियो का। कमेंट करके बताना है सलवार कैसी लगी आपको। बाय बाय।